हरि ओम हरि ओम हरि ओम अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। जा कुंदेन्दु तुषार हार धवला जा श्वेत पद्मासना जा वीणा वरदंड मंडित करा जा शुक्ला वस्त्रान्विता जा ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिर्देवी सदा वंदिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती अष्टादशाध्यायिनी मम्बत्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणम्। नमस्तुते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्र नेत्र जेन त्वया भारत तैल पुण्य प्रज्वलितो ज्ञानमय प्रदीप प्रपन्न पारिजाताय तोत्र व्यतिरेक पाणि ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतनुदे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मं द्रोणतटाधृतजला गान्धारनीलोत्पला शल्यग्राहवती कृपेण वनी कर्णेन वेलाकुला अश्वस्थामा विकर्णवो घोरमकरा दुर्योधनावर्तिनी स्वतीर्णा खलु पाण्डवैरणनदी कैवर्तकः केशवः पाराशर्यवतः सरोजममलं गीतार्थगन्धोत्कटं नानाख्यानकं केसरं हरिकथा सम्बोधनाबोधितं लोके सज्जन षट्पदैरः पेपीयमानं मुदा भूयात् भारत पंकजं कलिमलं प्रध्वंसिनः श्रियसे मूकं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं य पठत प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। गीताध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्म कृतानि च मलनिर्मोचनं पुंसाजल स्नान दिने दिने सकृद्गीताम्भसि स्नानं संसार मलनाशनम्। गीता सुगीता कर्तव्या किं मन्ये शस्त्र शस्त्र विस्त्रैः जा स्वयं पद्मनाभस्य मुखपद्मात् विनिश्रुता भारतामृत सर्वस्वं विष्णुमुक्ताद् विनिश्रुतं। गीता गंगोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थवत्स सुधीर्भक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् एकशास्त्रं देवकीपुत्र गीत मेको देव देवकी पुत्र एव एको मंत्र तस्य नामानि जानि कर्माप्येकं तस्य देवस्य सेवा। जगदानंद कंदाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचल निवासाय जगन्नाथाय ते नमः। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कंकणं सर्वांगे हरिचन्दनं सुललितं कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री
परिवेष्टित विजयते श्री गोपाल चूड़ामणि शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति जं सामगाः ध्यानावस्थितगतेन मनसा पश्यन्ति जं योगिनो दशान्तरविदुः सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः चतुर्भुज जगन्नाथः कण्ठशोभितकौस्तुभः पद्मनाभवेदगर्भो चन्द्रसूर्यो विलोचनः जगन्नाथ लोकनाथो नीलाद्रीशो परो हरिः दीनबन्धुर्दया सिन्धु कृपालो मूर्जनरक्षकः जगदानन्दकन्दाय प्रणतार्तिहराय च नीलाचलनिवासाय जगन्नाथाय ते नमः सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैलमल्लिकार्जुनम् उज्जयिन्या महाकालं ओङ्कारं अमलेश्वरं परल्यां वैद्यनाथं जडाकिन्यं भीमाशङ्करं सेतुबन्धे तु रामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमीतटे हिमालये तु केदारं घृष्णेश्वर शिवालये एतानि सायं प्रातः पठन् नरः सप्तजन्मं कृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ओम नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुरी धाम श्री क्षेत्र धाम शंखनाभि क्षेत्र पुरुषोत्तम क्षेत्र से आप सभी लोग मेरे भाई और बहनों सुन रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता की पंचम अध्याय के विषय। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने मानव जाति का मानव जीवन का सार्थक करने के लिए आत्मोद्धार करने के लिए द्वापर युग की अंतिम समय में श्रीमद् भगवद गीता की महान उपदेश अर्जुन के माध्यम से बताए हुए व दिए हुए थे। जिसकी वाणी को आप सुन रहे हैं श्री क्षेत्र धाम से पहले क्षेत्राधिपति प्रभु श्री बड़ा ठाकुर भगवान श्री जगन्नाथ महाप्रभु श्री भद्रामा सुदर्शन भगवान के साथ 33 कोटि देव और देवियों साधु सन्यासी भक्त वृंद पंथ महापुरुष जड़ चेतन लघुजन गुरुजन और जितना मेरे सिवाय भाई और बहन है सबकी श्री चरण में अनंत गुणी प्रणाम है। क्योंकि भगवान के स्वरूप हम जहाँ भी इस संसार में देख रहे भगवान के सिवा दूसरा वस्तु मतः परंतर नान्यत किंचित अस्ति धनंजय ही अर्जुन। ये संसार में आप तुम लोग जो भी चीज देख रहे मेरे सिवा कुछ रहे भगवान के सिवा नरक में जो वास कर रहे हैं वो भगवान के स्वरूप में, वैकुंठ में जो वास कर रहे हैं शिव भगवान के स्वरूप में, पातालपुर में नागलोक के जमलोक के जहाँ भी जितने भी चतुर्दश ब्रह्मांड के कोने अनुकोण में जहाँ भी जो सब दिख रहे नहीं दिखा रहे सब कुछ परमात्मा के स्वरूप और दूसरा कोई नहीं। हमारा जो मन में भगवान जो मोह माया काम क्रोध लोभ मोह मदमाश्चर्य से रिपु जोड़े दिए हमारा शरीर में। इस रिपु के द्वारा हम अच्छे और बुरे और किसी का काम क्या है, किसी का मर्यादा क्या है, किसी का डेजिग्नेशन क्या है हमको पता नहीं है। हम जैसे पशु और मनुष्य की चारों कर्म सेम टू सेम होते, आहार निद्रा भय और मैथुन। संसार के कोई परिवार बढ़ाना, जनरेशन सृष्टि करना, भोजन करना, शयन करना और भयभीत होना, इस कर्म पशु भी करते हैं मनुष्य भी करते हैं। हमको कोई बोलेगा ये बाबली बाबू आप तक तुमको मारा पिटा के तड़े दूंगा, क्या हम भयभीत नहीं होंगे?
खाने से हम खाए कि तो भोजन करने के आवश्यक भूख लागने से तो खाने का भी पड़े, आहार और निद्रा और शयन भी करना पड़े। और भय आज कितना इसके लिए भय, उसके लिए भय, कोरोना के लिए भय, बात्या के लिए भय, भूमिकंप के लिए भय, महायुद्ध के लिए भय, ये जो भय मन में, ये चारों प्रक्रिया बोथ इक्वल एंड सेम टू सेम एनिमल एंड मैन, मतलब सोशल एनिमल जो कहते सामाजिक प्राणी और जनरल पशु के भीतर अंदर कोई भी पराभिन्न नहीं, एक ही चीज अलग है। तो होते हैं विवेक प्रधानी मनुष्य, विवेक प्रधानी पशु दुनियों में विवेक का काम नहीं करते, उसके मन की काम से चला रहे थे, उसके तब उसके मन जो बोलता है उसको कर देते, चाहे लाभ हो लाभ ही हानि हो उसकी मालूम नहीं पड़ते। लेकिन विवेक की प्रधानी मनुष्य विवेक का उपयोग करके क्या बुरा और क्या अच्छा इसी को अच्छी तरफ पहचाना सके। इसीलिए भगवान अर्जुन के बोले, हे अर्जुन विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। हे अर्जुन पंडित लोग क्या करते, पंडित किसी को बोलते न परमात्मा का स्वरूप, पंडितों के लक्षण में कितना कितना श्लोक की वर्णना किया गया, गीता में वर्णना क्या है, साधारण पंडित जी माने महापुरुष जी बता दिए थे। पंडित एक श्लोक की सुनिए, पंडित के लक्षण क्या होते। मातृवत परदारेश, सभी परो माँ और बहन को माँ की तरफ देखना चाहिए, पंडित का लक्षण। लोष्ट्रवत परद्रव्येश, दूसरे व्यक्ति की सुने चांदी हीरे नीले मोती माने जो भी गिरे हुए पड़े कि उसके लोष्ट्र माटी के समान दिखते हैं। आत्मवत सर्वभूतेषु, मेरे जैसे आत्मा है, मुझे कोई गाली देगा, मुझे कुछ मारेगा, मेरे कोई चीज हड़प कर देगा, मेरे कुछ ले जाएगा, मेरे पैसा नहीं देगा, मूल्य नहीं, मेरे परिश्रम की मूल्य नहीं देगा, जो हमको जैसे कष्ट होता है वो दूसरे का कष्ट। ये तो आत्मवत सर्वभूतेषु जह पश्यति स पंडिता, जो पंडित लोग ऐसी तरफ देख रहे हैं वो पंडित बोलते इसी तरह भगवान बोले अर्जुन ज्ञानी महापुरुष विद्या विनय युक्त ब्राह्मण में, एक विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण को देखने से ज्ञानी महापुरुष क्या सोचेंगे, नहीं इसके पंडित की ब्राह्मण के शरीर में परमात्मा का अंगवास है। तथा गाय हाथी एवं कुत्ते भी समरूप परमात्मा की देखने वाले होते हैं। गाय के देह परमात्मा है, कुत्ते के शरीर में परमात्मा है, हाथी के शरीर में परमात्मा है, चंडाल के शरीर में भी परमात्मा के अंश है। बेसमझ लोगों के द्वारा यह श्लोक प्राय सम व्यवहार के उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत किया जाता है। जिसके अच्छी तरफ ज्ञान नहीं, क्या बोलते हैं, ना मूर्ख ना पंडित, ऐसे जो लोग हैं हाफ क्वालिफिकेशन जो कहते हैं, हाफ एक शब्द है जो मेंटल की हाफ मेंटल बोलते हैं, जैसे हाफ शिक्षा जो बोलते हैं उसको मालूम होता है। जो बोलते हैं गाय को कैसे प्रणाम करे, कि हाथी के प्रणाम करे, कुत्ते के प्रणाम करने, सम व्यवहार करने का तत्व जने, किंतु सम रूप में देखने का क्या प्रॉब्लम होता है। कुत्ते के पाए में हम लंबे ही नहीं पड़ सकते, इसी तो सामाजिक दृष्टि बोले ब्राह्मण मूर्ख हो गया, मुंडार काम करने क्या कुत्ते को प्रणाम करता है। गीता में लिखा है सब सच्ची बात है, लेकिन पालने से यद्यपि शुद्धम लोक विरुद्धम नाचरणीयम नाचरणीयम, सुसाइटी में जो कर्म करने से लोग ऐसी चीज करेंगे, उसे कर्म करने से ही आपको लज्जा और शर्म जरूर प्राप्त हो जाएगा। इसीलिए भगवान के बताए हुए श्लोक के अनुसार जो लोग ठीक से गीता की समझ नहीं पाए वो इसी तरफ व्यवहार करेंगे, लेकिन भगवान की डायरेक्शन इसी तरह नहीं। भगवान सबके अंतर में सम रूप से विद्यमान है, ये भगवान की वाणी। इसीलिए मरना मरना ये को क्या किसी को देना लेना हम जो बोलते हैं ये सब परमात्मा की कृपा से होता है। इस सब परमात्मा की कृपा से ही होता है। परंतु इस श्लोक में समदर्शी न कर समदर्शी न समवर्ती न कहकर समदर्शी न कहा गया है, जिसका अर्थ सम दृष्टि न कि सम व्यवहार। दृष्टि से गाय हाथी ब्राह्मण चंडाल और कुत्ते सेम टू सेम सब जीवित है, परमात्मा के स्वरूप के अंदर है, लेकिन व्यवहार से हाथी की जैसे व्यवहार करा जाता है गाय को इसी तरफ नहीं, गाय को जैसे व्यवहार करे कुत्ते के इसी तरफ व्यवहार किया नहीं जाता। यदि स्थूल दृष्टि से भी देखो तो ब्राह्मण चंडाल गाय हाथी और कुत्ते के प्रति सम व्यवहार असंभव है। इतने
इनमें विषमता अनिवार्य है। जैसे पूजन विद्या विनय पूर्वक ब्राह्मण का ही हो सकता है, न कि चांडाल का। दूध गाय का ही पिया जाता है, न कुतियों का। सवारी हाथी पर ही किया जा सकते, ना कुत्ते पर। जैसे शरीर के प्रत्येक अंग के व्यवहार से विषमता अनिवार्य है, पर सुख दुख में समता होती है। अर्थात शरीर के किसी भी अंग का सुख हमारा सुख होता है और दुख हमारा दुख होता है। हमें किसी भी अंग के पीड़ा सह नहीं सके, ऐसे ही वो प्राणियों से भी ऐसे भी प्राणियों से विषम यथायोग्य व्यवहार करते हुए भी उनके सुख दुख से समभाव होना चाहिए। सुख दुख के समभाव से व्यवहार करना चाहिए। जरूर नहीं भगवान की वाणी की अच्छे तरफ बोलना, समझाना, तत्व दृष्टि से आपके पास में पहुंचा देना, जो आपको बता देना, इसलिए बात सहज नहीं। ये तो कैसेट का काम है, मैं निमित्त मात्र हूँ। भगवान की डायरेक्शन में जितनी मेरे मुख से निकल हुए ये जो परम सुख राम सुख परम श्रद्धेय स्वामी जी राम सुखदास की साधक संजीवनी टीका की संग्रहित टीकाकार की टीका से लिए हुए छोटे कलिवर से गीता प्रबोधनी 700 श्लोक की कैसी कैसी फंडामेंटल नॉलेज होगा, ऐसी तरफ ज्ञान इसी पर दिया हुआ। क्योंकि गीता के ज्ञान की अंत आज तक कोई नहीं पाया। गीता को जितने आप पढ़ेंगे, जितने आप मनन करेंगे, जितने आप सुनेंगे, आपको मन में नूतन नूतन भाव प्रकट हो जाएगा। ये गीता का महा महिमा क्या बता सकूं। जैसे शाक व्यापारी हीरे के मूल्य कैसे समझ सके, ऐसी तरफ में एक तेल और लून की दुनिया की छोटा सा दरिद्र ब्राह्मणी मुझे गीता क्या भागवत क्या पेट पोषने के लिए पैसा की आवश्यक होता है, ऐसे गीता का ज्ञान कैसे मन में आएगा। ये भगवान की कृपा से जो भी बोला जा सकते हुए मैं बोल सकता हूँ। जिनका भगवान ने बोले यही वह तर्जित अहसर को येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिताः। जिनका अंतःकरण समता से स्थित है, उनमें से इन जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार को जीत लिया है, अर्थात वे जीवन मुक्त हो गए हैं। क्योंकि ब्रह्म निर्दोष और सम है, इसीलिए ये ब्रह्म में ही स्थित है। परमात्मा तत्व से स्थित हुए महापुरुष की पहचाना है बुद्धिमान बुद्धि में समता आना, अर्थात बुद्धि में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार न होना। देखिए ये जो राग द्वेष हर्ष विकार किसी को नहीं होगा, होना किसी के संभव है। हमारा कुछ ही किसी वस्तु और पैसे से नष्ट हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, हमको मुझे कि आपको दुख लगेगा कि नहीं। आज हमको कोई मेरे बेटे को कि बेटी को कोई गवर्नमेंट नौकरी मिल गया, नहीं तो कुछ ही से बड़ा पदवी मिल गया, नहीं तो डेजिग्नेशन मिल गया, तो हम सुखी हो गए कि नहीं। ये जो दुखी और सुखी की समता की रूप से देखना इतना सहज बातचीत नहीं है, ये चिंतन की बात है, बोलने का बात है। बोलने से हमारा सारा भारत में बाहर को छोड़ो, जितने भी लोग हैं, जितने भी प्रेजेंट टाइम में जितने जो भाई और मेरे बहन भी भारतवर्ष में हैं, बोलने का वचन उनके अंदर बहुत सारे लोग अच्छा वचन बोलते हैं। महात्मा अगस्त 15 जनवरी 26 गुरु दिवस महापुरुषों की जन्म दिवस पालन करते, राष्ट्र दिवस उत्कल दिवस 365 दिन में 370 का दिवस पालन होता है। लेकिन इसमें बोलने का काम अधिक होता है, पढ़ने का काम JDERO। जैसे अर्जुन को उड़िया महाभारत धराकट कृष्ण से महाभारत में लिखा है। कृष्ण सिंह महाराज ने लिखे दिए उसकी महाभारत अर्जुन के गोटे उड़िया में ये बात ही था। उड़िया में कहिबार कथा कु बाबू हे करिबार कार्य समान नुहैया हे पंडुंग आत्मज। हे पंडुपुत्र, हे अर्जुन, बोलने का तो सब कुछ बोलने, वचन में क्या दरिद्रता बोलते, बोलने तो सब कुछ बोल देंगे। जाओ भगवान की शरण बचो,
क्या मैं संसार में क्या लेना देना, आज हम सबसे काल नहीं, ये चीज तो सब बोलते हैं, किंतु माया ममता में मेरे चाय कप के लिए 10 रुपया हो तो 1 रुपया आप माइनस करेंगे, वो बोलेंगे भाई हम तो 1 रुपया मिलेगा, आप 1 रुपया माइनस करेंगे, पेट कैसे पोसेंगे। वो ऐसे 10 रुपया देने के बाद जो 1-2 ड्रॉप जो माइनस करके जो चाह देगा उसके वो बोले, जब जो लोग को पैसा दिया वो बोले क्या भाई 10 रुपया दिया और 2 आंगुल की कम चाह क्यों दी। ये संसार की प्रेजेंट टाइम की अवस्था है सारा पृथ्वी का, क्योंकि हर एक मनुष्य की वर्तमान इच्छाएं कामिनी कांचन कीर्ति, कैसे सुंदर धर्म पत्नी सुंदर पत्नी ग्रहण करो, कैसे काम कंचन टंगा पैसा बिड़ा बिड़ा होगा और बैंक बैलेंस होगा सऊदी अरेबिया दुबई में मंगल ग्रह में चंद्र पृष्ठ में मकान खरीद के रखूंगा और कीर्ति सब लोग बोले फर्स्ट क्लास लोग ऐसे तरफ चुनने का, ये बोलने इसको बोलते हैं कीर्ति। ये तीनों की वांटिंग से हर एक मनुष्य का कर्म चल रहा है। विचार आपके सच और झूठ ऐसे विचार आप करेंगे जो ठीक और क्या बोल, क्योंकि ये भगवान की वाणी। जिसकी बुद्धि समता में स्थित हो गई है उसे जीवन मुक्त समझ आना चाहिए। समता जो बोला दिया भगवान ने, माइनस में प्लस में, दुख में सुख में, हानि और लाभ और जय और पराजय, अनुकूल और प्रतिकूल जो भी परिस्थिति हमको प्राप्त होगा इसी में बैलेंस होगा। जो भी हो भाई, खाने का कुछ परवाह नहीं, दो बिस्कुट दो पीछे नहीं, थोड़ा सा पानी ले चल जाए, ये समता। क्योंकि मिला नहीं, आग से कहीं नहीं रखा, ये दायित्वहीन काम है, ऐसी तरफ होना साधक की कर्तव्य नहीं। भगवान ने बोले न प्रौषित प्रियं प्राप्य नोद्विजते प्राप्य चा प्रियं स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थित। अर्जुन के दिए उपदेश में जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बोले, हे अर्जुन, जो प्रिय के प्राप्त होकर हर्षित न हो और अप्रिय के प्राप्त होकर उद्विग्न न हो, वह स्थिर बुद्धि वाला मूढ़ रहित ज्ञानी तथा ब्रह्म के जानने वाला मनुष्य ब्रह्म में स्थित है। देखिए कितने जटिल बात बोल रहे हैं भगवान ने, कितनी सत्य, इतना सहज है, लेकिन हम प्रपंच में दुनिया की जोड़ काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य में इस संसार के जो बोलते विषयासक्त मनुष्य, इसीलिए हमको इस वाणी को अच्छा नहीं लगता है। रोगी बोलता है, मलू बोलता है, ककर पानी वैद्य बोलता है, देव तुरंत, यदि इसी तरफ हो ना तो हमको अच्छा लगेगा, लेकिन इसी तरफ ये वाणी का नहीं बोलते कि भगवान के बोलने का क्या ना, हर्ष की प्राप्ति होने से कुछ प्रिय की प्राप्त कैसे प्राप्त, इसके जो भी मनुष्य क्यों प्रिय क्या वस्तु प्राप्त हो तो हर्षित जरूर होगा, अप्रिय का परिस्थिति सृष्टि हो जाते होगा तो दुखित होगा। ऐसे में समता प्राप्त कैसे हो सकते। जीवन मुक्त महापुरुष के प्रियता और अप्रियता का ज्ञान हो जाता है, पर उसके कहलाने वाले अंतःकरण में राग द्वेष हर्ष शोक आदि विकार नहीं होते। ज्ञान होना दोषी नहीं है, प्रत्युत विकार होना दोषी है। ब्रह्म के जानने से अहम व्यक्तित्व मिट जाता है, अहम मिटने से ब्रह्म को जानने वाला नहीं रहता, प्रत्युत एक ब्रह्म ही ब्रह्म रह जाता है। बाह्य स्पर्शस्व शक्तात्मा बिंदतात्मनि जत् सुखं स ब्रह्म जोग जुक्तात्मा सुखम अक्षय वस्नुदे। बाह्य स्पर्श प्राकृत वस्तु मात्र के संबंध में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक अंतःकरण में जो सात्विक सुख है उसको प्राप्त होता है, फिर वह ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित मनुष्य अक्षय सुख का अनुभव करता है। जब सांसारिक प्राणी पदार्थों के आसक्ति मिट जाती है तब साधकों को सात्विक सुख प्राप्त होता है। देखिए संसार में हम जो भी सुख खोज रहे कहाँ से, संसार में, लेकिन संसार की डेफिनेशन हो जिस संयुक्त सार इज इक्वल टू संसार,
जहाँ पर दुख का मूल संच दुख सार्थ मूल, इस संसार में दुख ही मूल है, इसलिए हमको सुख कभी भी प्राप्त नहीं होगा। ये बोलने के तात्पर्य संसार की प्राणी पदार्थ आसक्ति मिट जाती है, तब साधु के साथ सुख प्राप्त होते। प्राणी के प्रति आम रिलेशन सड़ु आवश्यक नहीं, बापा माँ आवश्यक नहीं, ये स्त्री आवश्यक नहीं, ये बेटी लुड़ा नहीं, ये जो बेटी की आवश्यक नहीं, कि बंधु बांधव की सब संपर्क हम टूटे जाएंगे, आसक्ति टूट जाएंगे, तब साधकों के साथ को सुख प्राप्ति हो जाएगी। आज कैसी तरफ हम तो ऐसे तोड़ेंगे संपर्क जो जोड़ने के लिए, सबके सब बंधु बांधव की संपर्क जोड़ने का महत्व अधिक माना जाता है, तोड़ेंगे कैसे? भगवान ने बोले, हे अर्जुन, जब साधक सात्विक सुख का भी उपभोग नहीं करता और उसमें संतोष नहीं करता, तब उसे अखंड सुख का अनुभव होता है। सात्विक सुख तो प्राकृत होने से खंडित होता रहता है, पर अखंड सुख कभी खंडित नहीं होता, प्रत्युत निरंतर एक रस रहता है। यह अखंड सुख भोग मोक्ष का सुख है। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने बताए, हे अर्जुन, यही संस्पर्श जजा भोग, यही संस्पर्श सदा जो भोगा, दुख यो नय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न ते सुरमते बुध, यही संस्पर्श सदा भोगा, दुख यो नय एवते आद्यंतवंत कौन्तेय न ते सुरमते बुध। ये अर्जुन, क्योंकि हे कुंती नंदन, जो इंद्रियों और विषयों के संयोग से पैदा होने वाले भोग सुख है, वे आदि अंत वाले और दुख के ही कारण होता है, अतः विवेकशील मनुष्य उनमें रमण नहीं करता। संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा है, संसार के सभी सुख दुख की अपेक्षा से है, कोई भी सुख निरंतर नहीं रहता। यदि संसार के सुख निरंतर रहता तो वह दुख रूप हो ही जाता, कारण कि संसार की भोगों में निरंतर सुख देने की शक्ति ही नहीं है। निरंतर सुख देने की शक्ति केवल मोक्ष के अखंडता में, अखंड स्वरूप अखंड रस में ही है। संसार के प्रत्येक सुख भोग का परिणाम दुख होता है, यह संसार की नियम है। संसार की सुख मिलने और बिछुड़ने वाले हैं, जबकि स्वयं निरंतर जो का क्यों रहने वाले हैं। संसार की सुख स्वयं का साथी नहीं है, इसीलिए विवेक की साधक संसार के भोग के प्रीति में सुखी नहीं, सुखी और अभिन्नता अप्राप्ति में दुखी नहीं होता। संसार के सुख भोगने से थकावट आते हैं और परमार्थिक सुख में विश्राम मिलता है। संसार की सुख मुख्य सापेक्ष और पारमार्थिक सुख निरपेक्ष है। जब मनुष्यों के नींद आती है, तब वह बड़े से बड़े सांसारिक सुख का त्याग करके सो जाता है। सोने से उनकी थकावट का मिटती है, विश्राम मिलता है और ताजगी आती है। यदि वह सोचे नहीं तो पागल हो जाए। तात्पर्य है कि सांसारिक सुख का त्याग किया बिना मनुष्य रह सकता ही नहीं। शक्तो तो शक्नोति हैव सोढुं प्राक् शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध वेगम सयुक्त ससुखी नर। इस मनुष्य शरीर में जो कोई मनुष्य शरीर छूटने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ होता है, वह नर योगी है और वही सुखी। काम और क्रोध इसको सहन करने, इसको कंट्रोल में रखना इतना सहज, जितना सहज इतना भी कठिन नहीं। भगवत कृपा की आश्रय करने से, आश्रय में भगवान की श्री चरण से हम जब आश्रय लेंगे, वो काम और क्रोध की सब जो वेग है उसको सहने का शक्ति भगवान जरूर हमको दे देंगे। इतनी शक्ति मुझे देना दाता। मन को जो बोलते हैं
हम हमारा मन में जो बेलगम काम करते हैं उसको कर नहीं सकते, क्योंकि विवेक प्रधान होना चाहिए। भगवान ने बोले विवेक साधक के चाहिए कि काम क्रोधादि विकार से आरंभ ईश्वर कर ले, उनके अनुसार किया न करे। काम क्रोध की वृत्ति उत्पन्न होते ही उसका त्याग कर दे, अन्यथा एक बार काम क्रोधादि का वेग उत्पन्न होने पर साधक तदनुसार क्रिया करने में बाध्य हो जाता है। काम क्रोध आदि की बस में न होने वाला साधक ही वास्तव में योगी है। जो योगी होता है वही वास्तव में सुखी हो जाता है, सुखी होता है। काम और क्रोध ये दोनों ही हमारा दुख के मूल कारण। हम जितने भी संसार की वस्तु प्राप्त होने के लिए, हमारा प्राप्त करने के लिए हमारे मन में सोचते, वो जब नहीं होते हमारा मन में क्रोध जागृत होते। वांटिंग कामना फुल नहीं होना, उसके बाद क्रोध होना, ये दोनों बात हमारा मन से उत्पन्न हो जाता है। योऽन्त सुखरंतन योऽन्त सुखंतराराम तथान्तर् ज्योतिरेव च सयोगी ब्रह्म निर्वाणं ब्रह्मभूत अधिगच्छति। जो मनुष्य केवल परमात्मा की परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला है, तथा जो केवल परमात्मा में ज्ञान वाला है, वह ब्रह्म में अपने स्थिति का अनुभव करने वाला ब्रह्म रूप बना हुआ सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म की प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणं ऋषयो क्षीण कर्मसाः छिन्नते धायतात्मानं सर्वभूत हिते रता। जिनका शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित बस में है। देखिए भगवान की वाणी उतनी इतना सहज समझे ना, जे तू हम साधक नहीं है कि साधु महापुरुष नहीं है, साधारण तेल लूण का मनुष्य, इसलिए आपको ठीक रूप से बताना मेरे संभव नहीं कि आप मेरे वाणी को सहज से ग्रहण करेंगे, ऐसी विश्वास भी मेरे नहीं। आप जो बोलते हैं विश्व गुरु वंदनीय प्रेमानंद महाराज की वाणी की आप हर एक दिन श्रवण करो, आपकी ज्ञान चक्षु जरूर खोल जाएगा कि साधु दर्शन मात्र तीर्थं कोटिं लभेत। इसलिए मेरे तो ज्ञान नहीं है, मैंने इसलिए आपको बोलता हूँ। जो भगवान ने बोले जिनकी शरीर मन बुद्धि इंद्रियों से बस में, मन बुद्धि इंद्रियों, हमारा आँखी बोल रहे सुंदर वस्तु दर्शन करने देखने के लिए। चलो यहाँ पर हीरोइन आया, श्रीदेवी आया है, हम बोलते आँखी बोलता है चल देखो श्रीदेवी कैसे होगा, नाम तो बड़ा है ना, काम कैसे होगा लो नहीं। इतने इस समय जे हम जब विवेक को प्राधान्य, क्या श्रीदेवी क्या इसी संसार की एक जगह नारी का रूप है, इसी में पागल होना क्या आवश्यक है। इसी मन को बस में रखने के यदि उपाय आप भगवान के साथ जुड़े कर इसी उपाय बनाएंगे, भगवान को प्रार्थना करेंगे, जब मन को इंद्रियों को बस कर रखेंगे तो भगवत प्राप्त होने के लिए कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होता है। जो जिनकी शरीर मन बुद्धि इंद्रियों सहित बस में है, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रहते हैं। और दूसरे बात तो भगवान ने संपूर्ण प्राणियों के हित में, क्योंकि हम तो घर से निकल कर जितना कुत्ते बिल्ली और चाहे चूहे की जितने भी और हम की तो सुखी नहीं कर पा सकते, लेकिन जो जहाँ भी कुछ प्राणियों की दुखी देख से हम देखेंगे, उस दुख से कैसे उसकी थोड़ा सा लाघव करने का हम प्रयास जब करेंगे, वो ये हमारा लिए हमारा उत्तम धर्म हो जाएगा। जिनकी संपूर्ण संशय मिट जाता मिट गए, जिनकी संपूर्ण दोष नष्ट हो गए, वे विवेक की साधक निर्वाण ब्रह्म के प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणं वर्तते विदितात्मनां स्पर्शास्पृत्वा बहिर्वायो चक्षुर्चैवान्तरे भुवो प्राणापानौ समभूत्वा नासाभ्यन्तरचारिणो यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायण विगत इच्छा भय क्रोध सदा मुक्त। जोगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से बोले, अर्जुन को बोले हे अर्जुन, काम क्रोध से सर्वथा रहित
जीते हुए मन वाले और स्वरूप का साक्षात्कार किए हुए सांख्य योगियों के लिए सब और से शरीर के रहते हुए अथवा शरीर छूटने के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण हुई, बाहर के पदार्थों के बाहर ही छोड़कर और नेत्रों की दृष्टि से भौरों के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरण करने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसके इंद्रिया मनो और बुद्धि अपने बस में है, जो केवल मोक्ष परायण है तथा जो इच्छा भय और क्रोध से सर्वदा रहित है, वह मुनि सदा मुक्त ही है। बाहर के पदार्थों के बाहर ही छोड़ने का तात्पर्य है कि साधक की वृत्ति में एक परमात्मा के तत्व के सिवाय अन्य कोई सत्ता न रहे। मुक्ति स्वतः सिद्ध है, पर मिलने और बिछुड़ने वाले प्राणी पदार्थों की सत्ता महत्ता और अपनापन होने के कारण उसका अनुभव नहीं होता। भुक्तारं यज्ञ तपसं सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानं ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। हे अर्जुन, मुझे सब यज्ञों और तपों की भुक्ता, संपूर्ण लोकों के महान ईश्वर तथा संपूर्ण प्राणियों के सुहृद, स्वार्थ रहित, दयालु और प्रेमी जानकर भक्त शांति को प्राप्त हो जाता है। भगवान केवल यज्ञों और तपों के भुक्ता ही नहीं, प्रस्तुत भक्तों के द्वारा होने वाले संपूर्ण क्रियाओं के भुक्ता भी है। प्रेम के भुक्ता भी भगवान है। कोई किसी को नमस्कार करता है तो उसकी भुक्ता भी वही है। कोई किसी देवता का पूजन करता है तो उसकी भुक्ता भी वही है। भगवान संपूर्ण शुभ कर्मों के भुक्ता है, संपूर्ण लौकिक ईश्वरों के ईश्वर है और हमारे परम सुहृद है। ऐसा दृढ़ता पूर्वक स्वीकार करने से साधक की संसार से ममता हटकर भगवान में आत्मीयता हो जाती है, जिसकी होती है परम शांति का प्राप्त हो जाता है। हम मरने के बाद आत्मा की सद्गति के लिए, आत्मा की शांति के लिए एक बैनरों पर, व्हाइट बैनरों पर लिखा जाएगा संतोष कुमार मिश्र, लेट ऑफ संतोष कुमार मिश्र, ब्रैकेट में बाबुली वायना, उसके साइड लिखा है अस्त्र संधारी, डेट ऑफ इतना है, द्वादश दिवस की, दशा दिवस, उसके शांति की प्राप्ति। शांति कैसे मिलेगा? मरने के बाद शांति बनने के बाद, दाम जो अपने शरीर को तोड़ने के बाद, माटी में मिलाने के बाद क्या शांति प्राप्त होगा? शांति हमारे हम जीवन के काल में हमको शांति मिल जाएगा जब हम भगवान की श्री चरण में समर्पित हो जाएंगे। ओम तत्सदिति। श्रीमद्भगवद्गीता उपनिषद ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्र श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योग नाम पंचमोध्याय विमस्यापिरणमंगमुनिरपि मदि ब्रह्मंजलि शुद्धंवा मम दोष न विद्यते नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमः। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।